हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक जीके जीएस। आज का पहला प्रश्न, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1891, ऑप्शन डी 1863, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है 1917। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई। बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1991, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1992 और पटना में गोलघर की स्थापना फ्रेंड 1786 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 1908, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 1922, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है 1908। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी 1908 में गठित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आईएनटीयूसी के संस्थापक थे? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी बीवी गिरी, ऑप्शन सी जेपी कृपलानी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, आईएनटीयूसी के संस्थापक इसमें से सभी थे और वल्लभ भाई पटेल, बीबी गिरी और जेपी कृपलानी। इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक होगा। आईएनटीयूसी का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है की स्थापना 3 मई 1947 को। यह एक श्रमिक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1965 में भारत और पाक के युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी राजीव गांधी, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार युवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए सचिन नाथ सन्याल, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र मित्र, ऑप्शन सी ज्ञान शाह, ऑप्शन डी अंबिका कांत सिंह, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार युवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर सी ज्ञान शाह। राजेंद्र प्रसाद ने 1906 ईस्वी में बिहार छात्र परिषद का गठन किया था। बिहार में सर्वप्रथम किसी छात्र संगठन की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 18 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर में हुआ था। इसका राइट आंसर सी ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन लूथर कहाँ के थे? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, मार्टिन लूथर जर्मनी के थे। राइट आंसर बी जर्मनी। मार्टिन लूथर प्रसिद्ध धर्म सुधारक के रूप में जाना जाता है। मार्टिन लूथर का जीवन काल 10 नवंबर 1483 से 18 फरवरी 1546 ईस्वी तक चला। मार्टिन लूथर ने ईसा और बाइबिल का सत्ता स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 इकाइयों में विभाजित किया? ऑप्शन ए इस्लाम शाह, ऑप्शन बी सिकंदर शाह, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 इकाइयों में विभाजित किया था। राइट आंसर ए। फ्रेंड, इस्लाम शाह सूरी 1545 से 1553 ईस्वी तक शेर शाह के उत्तराधिकारी थे। इस्लाम शाह ने घुड़सवार सेना को 50, 200, 250 और 500 घुड़सवारों की टुकड़ियों में बांटा था। यह एक सैनिक संगठन दशमलव पद्धति से प्रभावित था। इस्लाम शाह के सैन्य संगठन में मनसबदारी प्रथा एक झलक दिखाई देती है। अकबर ने मनसबदारी प्रथा 1574 ईस्वी में प्रारंभ किया। अकबर की मनसबदारी प्रथा मंगोल की सैनिक संगठन के दशमलव प्रणाली पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण में गांधी जी का आमंत्रण किसने दिया? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सी मजरुल हक, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था। राइट आंसर बी राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल 1875 ईस्वी चंपारण के सतवारिया ग्राम में हुआ था। राजकुमार शुक्ल चंपारण सत्याग्रह के सूत्रधार थे। तीन कठिया पद्धति का अनुबंध 1867 ईस्वी में किसानों के साथ किया गया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 के दौरान राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण के नील उत्पादन किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु चंपारण जाने के लिए आमंत्रण किया था। चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? ऑप्शन ए श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन बी मैडम भीखाजी रुस्तम कामा, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। राइट आंसर बी। वे जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए सुविख्यात है। मैडम कामा विदेशों में सर्वप्रथम भारत का ध्वज फहराया गया। मैडम कामा द्वारा फहराया गया झंडा रंग हरा, केसरिया और लाल के पट्टे थे। फ्रेंड, मैडम भीखाजी कामा दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। ऑप्शन ए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन बी इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन सी इंडियन नेशनल यूनियन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती इंडियन एसोसिएशन थी। राइट आंसर बी। 26 जुलाई 1876 में कलकत्ता में अल्बर्ट हॉल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसे कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए हड़प्पा स्थल कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है। राइट आंसर ए। कालीबंगा का फ्रेंड अर्थ है काली चूड़ियों का स्थान। कालीबंगा घग्गर नदी पर स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम हुमायूंनामा, ऑप्शन सी अबुल फजल अकबरनामा, ऑप्शन सी मिर्जा मोहम्मद कासिम शाहजहांनामा, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी फ्रेंड मिर्जा मोहम्मद कासिम शाहनामा युग्म सुमेलित नहीं है, क्योंकि फ्रेंड शाहजहांनामा पुस्तक इनायत खान द्वारा लिखी गई है। अब्दुल हामिद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल का प्रमाणित इतिहासकार माना जाता है। और बाकी सब राइट है। गुलबदन बेगम हुमायूंनामा यह सुमेलित है। अबुल फजल अकबरनामा यह सुमेलित है, लेकिन मिर्जा मोहम्मद कासिम शाहनामा यह सुमेलित नहीं है। और फ्रेंड इसमें सुमेलित नहीं पूछा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि ऑप्शन ए हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाइयों नहीं प्राप्त होती। ऑप्शन बी मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है। ऑप्शन सी यहाँ बहुत गर्मी होती है। ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाइयों नहीं प्राप्त होती। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारगैसो सागर का हिस्सा है। ऑप्शन ए उत्तरी अटलांटिक महासागर का, ऑप्शन बी उत्तरी अटलांटिक महासागर का, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर का, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। उत्तरी अटलांटिक महासागर उत्तरी विषुवतीय गल्फ स्ट्रीम तथा कनारी धारा जल का एक प्रति चक्रवातीय पराक्रम का निर्माण होता है, जिसमें शांत और गतिहीन जल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा स्थलरूप देश है? ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी हंगरी, ऑप्शन सी रोमानिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी हंगरी एक स्थलरूप देश है। राइट आंसर बी। भारत के पड़ोसी देशों में अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान स्थलरूप देश है। विश्व में कुल 44 देश अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी ऋषिकेश, ऑप्शन सी देवप्रयाग, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी देवप्रयाग नगर में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलकर गंगा बनाते हैं।
इसका राइट आंसर सी देवप्रयाग। फ्रेंड, देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। भागीरथी नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है तथा अलकनंदा का उद्गम स्थल सतोपंथ हिमानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कोरिया, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल स्थित है। राइट आंसर ए ऑस्ट्रेलिया। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। यहाँ पर कई छोटे घास के मैदान एवं छोटे रेतीले पहाड़ एवं लवणीय झील पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरा समाज का निर्माण करे। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मूल रूप से समानता की अवधारणा पर आधारित यह कथन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। समानता की अवधारणा एक राजनीतिक आदर्श के रूप में उन विशिष्टताओं पर जोर देती है जिसमें तमाम मनुष्य रंग, लिंग, वंश, राष्ट्रीयता को फर्क के बाद भी साझेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा संसद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 33, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी अनुच्छेद 40 में पंचायत के गठन के लिए सरकार को निर्देश देता है। राइट आंसर बी। भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 40 पंचायती राज से जुड़ा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 गांधीवादी दर्शन भारतीय संविधान में है। पंचायती राज का मूल यूनिट ग्राम सभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 280, ऑप्शन बी अनुच्छेद 269, ऑप्शन सी अनुच्छेद 268, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर ए अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग में अध्यक्ष 5 सदस्य होते हैं। प्रथम वित्त आयोग का गठन केसी न्योकी की अध्यक्षता में 1951 ईस्वी में किया गया। 15वें वित्त आयोग का गठन NK सिंह की अध्यक्षता में किया गया और फ्रेंड 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पन्नागरिया को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता और सामाजिक वर्ग निम्न में किसकी रचना है? ऑप्शन ए TH मार्शल, ऑप्शन बी मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन सी विल्फ्रेडो पैरेटो, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए
नागरिकता और सामाजिकता वर्ग अंग्रेज समाजशास्त्री T.H. मार्शल की रचना है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक पेश किया जाता है। ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। राइट आंसर ए। भारतीय संविधान के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार विचार के लिए भेज सकते हैं। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है और फ्रेंड, अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? ऑप्शन ए भारत के न्यायवादी, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन सी गृह सचिव, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव, कैबिनेट सचिव होता है। भारत के सिविल सर्विस के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। भारतीय सिविल सेवा के जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल है। वे सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष थे। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी जे.पी. कृपलानी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी जे.पी. कृपलानी भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और फ्रेंड, प्रांतीय संविधान सभा की समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे।